नमस्कार दोस्तों, शन्नू टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम लोग ना डेटा के लिए मल्टीपल सोर्सेस पे डिपेंड होते हैं और ऑथेंटिसिटी के बारे में हमें कोई पक्की खबर नहीं होती कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है सोर्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इस पे बात करने का एक रीज़न ये है कि कई बार गवर्नमेंट भी डेटा फर्ज करती है, इंडस्ट्री फर्ज करती है और हम खुद भी डेटा मैनिपुलेट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें होती नहीं हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एनरॉन। अगर आप लोगों को गलती से भी एनरॉन याद होगा, जिसने हमारी देश में उस वक्त की नरसिम्हा सरकार और सबको खिला के रखा था। और उस कंपनी का जो मेन बिजनेस था पानी सप्लाई का, यूएस में मेन वाटर सप्लाई कंपनी थी वो, और हमारे यहाँ कोई पावर प्लांट लगा रही थी जिससे वो पावर प्लांट अभी चल रहा है, रत्नागिरी पावर प्लांट ऐसे समझ कुछ भी उसका नाम है, आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। उसने मल्टीपल तरीके से डेटा फर्स्ट करके रखा हुआ था और जाके वो बस्ट हो गई। और पर उसने वो करने तक दुनिया के कई देशों में हंगामा मचा रखा था, जिसके लिए यूएस गवर्नमेंट भी हमें हो गया या उन डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रेशराइज किए जा रही थी कि नहीं नहीं, आपको एनरॉन को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और चूँकि हम उस वक्त नए नए लिबरलाइजेशन स्टार्ट ही किया था, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। हम टोटली उनके ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट थे और हमारी हालत नहीं थी कि हम उनसे कुछ पंगा ले सकें। बट वो डेटा फर्ज करके आप कुछ कर रहे हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका सबसे बेस्ट और सटीक उदाहरण है आजकल अभी आप सुनते हैं कि डिफरेंट इससे डेटा आता है, कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन इसका डेटा दे रहा है, उसका डेटा दे रहा है, और वो हमें कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता कि उस ऑथेंटिसिटी क्या है। बट अब धीरे धीरे करके इसमें भी ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है। तो एक डेटा का अपना महत्व है। नेक्स्ट ऑयल इस डेटा, ये सब जो बोल रहे हैं वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तभी आप जाके आप अपने व्यापार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, वाट एवर में भी है, आपको पर्सनल डेटा हो तो आप अपने पर्सनल डेटा से आप अपनी लाइफ को मैच कर सकते हैं। आप एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और रियलिटी क्या है उसको मैच कर सकते हैं। वैसे ही कंपनियां, व्यापार भी अपने डेटा के आधार पर ही डिपेंड करते हैं। पर अब स्लोली स्लोली भारत सरकार इसमें जो ट्रांसपेरेंसी लाते जा रही है कि जो भी डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है या इंडस्ट्री एसोसिएशन बोल रही है वो वो मैच कर रही है कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कितनी प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हुई हैं, ये कितनी यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी सेल हुई हैं, इसका कोई मैच नहीं है। तो अब इस पे ये हो गया कि नंबर ऑफ रजिस्ट्री डन, इस पे सरकार ने एक डेटा निकालना शुरू कर दिया है कि पूरे पैन इंडिया में इस महीने कितनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है। तो इससे आपको आधा पिक्चर क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कुछ जीपीए पे भी चल रही हैं, कुछ एग्रीमेंट पे भी चल रही हैं, कहीं लाल डोरा है। अब लाल डोरा ख़त्म हो जाएगा डाउन द लाइन, तो फिर लाल डोरा का इशू ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ बच जाएगी अनअप्रूव्ड अनऑथराइज कॉलोनीज जिनमें रजिस्ट्री या नहीं हो रही हैं, या महानगरों में कुछ एरिया जहाँ रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि भाई हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। पर छोटे यूनिट्स हैं तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे उसको कि छोटा यूनिट है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे, तो वो डाउन द लाइन वो भी उस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी और तो आपको 100% प्रॉपर्टी सेल जो हो रही हैं उसका डेटा कवर हो जाएगा। वैसे ही आजकल बहुत बड़ा इशू बना रखा है वो फैडा और सीएम ने कि इतनी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है, उतनी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है, हमने इतनी ही गाड़ियाँ दी, आपके पास उतनी गाड़ियाँ कहाँ से आई। तो ये
एग्जैक्ट डेटा जो है कि हर महीने कितनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, ये जो एम वाहन ऐप है इससे क्लियर हो जाता है कि भैया कितनी आरसियाँ इस महीने बनी। अगर उतनी आरसियाँ इस महीने बनी तो सिंपल सी बात है, एंड यूज़र ने गाड़ी खरीद ली, चाहे वो बल्क में खरीदे चाहे सिंगल यूनिट खरीदे या जैसा भी हो, मल्टीपल यूनिट खरीदे जो लेस देन 5 हो। तो आपको एम वाहन से सारा डेटा क्लियर होता जा रहा है। वैसे ही आप अदर डेटाज पे ध्यान दें तो आरबीआई, सेबी, ये अलग अलग डेटा ऑलमोस्ट मंथ ऑन मंथ देना शुरू कर चुकी हैं। अगर जिसमें आप अपनी प्लानिंग को कर सकते हो। अगर आप कुछ वेल्थ क्रिएट करने का कोई प्लान है तो आपने कुछ कहीं पैसे लगाने हैं, सोचना है, समझना है, तो आपको जो डेटा आ रहा है उसका ऑथेंटिक सोर्सेस जो हैं वो एक तो यह तो है इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ करना है या उसमें उस कंपनी में लगाना है तो आप IRDAI के साइट पे जाके कंपनियों का एग्जैक्ट प्रीमियम कितना उठ रहा है, क्या उठ रहा है, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर क्या है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। या अदर चीज़ उसमें और कोई डेटा निकालना है आपको तो निकाला जा सकता है। या सेबी के डेटाज आ रहे हैं मार्केट से रिलेटेड, उसको आप चेक कर सकते हैं। एमफी का डेटा है उसको आप चेक कर सकते हैं। आरबीआई के डेटा तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसमें आप इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या क्या है आप सोच के आप देख सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो पूरा बात करने का तात्पर्य एक ही है कि डेटा की ऑथेंटिसिटी आप चेक कीजिए। ऑथेंटिक डेटा कहाँ से मिल सकता है वो देख लीजिए। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने हिसाब से आप जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से डेटा आप चेक लीजिए, और जब डेटा आप चेक कर लें तो उसको एक बार रीवेरीफाई कीजिए और देन स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से जो भी रिलेटेड चीज़ करनी करें। आप इससे आपको लॉन्ग टर्म में आपको एक व्यू तो मिल ही जाएगा जो आपका अपना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे जो एक्सपर्ट मिलते हैं वो आपके व्यूज़ को समझते हो या ना समझते हो, क्योंकि आपका व्यू आप समझते हैं। जो भी आपसे ओवर द एनी सोशल मीडिया या किसी तरह से बात कर रहा है वो अपना ओवरव्यू दे रहा है, ना कि आपकी रिक्वायर्ड है। तो आप इस डेटा से थोड़ा सा रिसर्च करके, आप थोड़ा सा टाइम लगा करके आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक गुड वेल्थ, और उसमें आपके क्या बोलते हैं मालिकाना हक होगा, क्योंकि जो व्यू आपने क्रिएट किया है, जिस डेटा के आधार पर किया है, वो आपको पता है कि मेरा ये व्यू है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने एडवाइज़र को बोल सकते हैं कि भैया मेरे को इस टाइप से करना है और मुझे इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या है वो बताओ, और उसका जो बता रहे हो उसके पीछे आपने क्या लॉजिक या डेटा इस्तेमाल किया विद सोर्स, ये बताओ। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यह जो आप कर रहे हैं उस पर आपका एक विश्वास हो जाएगा, कन्विक्शन बन जाएगा, और आप उस पर लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहेंगे। शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट होती नहीं होती है, लॉन्ग टर्म में स्लोली और स्टडी होती है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो हो सकता है वेल्थ क्रिएशन आपके ही हाथ में है। वेल्थ आपकी है, आप उसके पूरी तरह से मालिक हैं, उसके हकदार भी हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जिम्मेदार भी हैं। आपके गलत निर्णय या इसको क्या बोलते हैं इमोशनल या भावनिक निर्णय से जो आप लेते हैं उससे जो होना नुकसान है उसके भी मालिक आप ही हैं। किसी को और को बोलना आसान है, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता उससे, बट एंड रिजल्ट ये है कि आपके पास वेल्थ क्रिएट नहीं होती। तो आप लोगों से गुजारिश है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले, आप किसी से भी बात करने से पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। उस स्ट्रेटेजी पे आपको क्या व्यू लेना है, कैसे लेना है, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ लॉन्ग का प्रश्न है। आप लीगेसी क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए क्वेश्चन है, जो पास ऑन करना है लीगेसी उसके लिए भी क्वेश्चन है। तो थोड़ा टाइम अपने आप पे निकालिए, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, आज हम इस शनिवार टॉक में यही होते हैं। अगले शनिवार टॉक में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।